हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम अपने चैप्टर 5 के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वन ऑफ लेजिस्लेचर। ये क्या है, हमारे वन ऑफ द ऑर्गन्स हैं किसके, हमारे डेमोक्रेसी के। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने पहले एग्जीक्यूटिव कवर कर लिया था, आपने उसका लेक्चर देख लिया होगा, वो प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स है इसमें हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, वो हम करेंगे अपने एक्सरसाइजेस के जो भी डिटेल्स में है सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, जैसे हमने अब तक प्रीवियस चैप्टर्स को डिस्कस किया है। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर है 136, ये रहा। एक्सरसाइजेस में पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, अलोक थिंक्स that a country needs an efficient government that looks after the welfare of the people. So, if we simply elected our prime minister and ministers and left to the task of government, we will not need a legislature. डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो आलोक जी कह रहे हैं कि भाई हमारे को लेजिस्लेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने अपने प्रधानमंत्री को और मिनिस्टर्स को इलेक्ट कर दिया है, अब वो गवर्नमेंट संभाले, अब लेजिस्लेचर से हमें क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स देखिए आलोक जी एक तरीके से अगर मैं देखें फ्रेंड्स, तो आलोक जी को ना बिल्कुल भी थोड़ा सा एक तरीके से आप ये कह लीजिए वो इग्नोर हैं। ठीक है ना। उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है एंड देन जुडिशरी है, ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं फ्रेंड डिटेल में। ये अभी हम कर रहे हैं और ये आगे हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इन तीनों बॉडीज़ की जो इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है ना, हमारी कंट्री में। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो कानून को बनाती है। ठीक है ना। और फिर जब वो फॉर्मुलेट करती है लॉज को, तो कहीं ना कहीं उसी को इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी उसको मॉनिटर करता है कि भाई कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या करना होता है, अकाउंटेबल करना होता है कि भाई कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं कि भाई पावर्स, क्योंकि फ्रेंड्स पावर क्या करती है, पावर मेक्स अ मैन करप्ट। ठीक है ना। तो आपको उस पावर को क्या कहते हैं, उस पावर को आपको वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए यूज़ करना है, ना कि आपको उसको डिक्टेटरशिप की पावर की तरह रखना है। बिकॉज हमारी कंट्री जो है आपको पता है डेमोक्रेसी है, तो उसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो ही रूल करते हैं। ठीक है जी। चलिए। तो अगर इस चीज़ को सबको आपको बात ध्यान रखती है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भैया आलोक जी, आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारे को लेजिस्लेचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डू यू एग्री में फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, नो वी डू नॉट एग्री। ठीक है। चलिए। Question number second. A class was debating the merits of a bicameral system. The following points were made during the discussion. Read the arguments and say if you agree or disagree with each of them. Give reasons. तो फ्रेंड्स आपको मेरिट्स एक तरीके से डिस्कस करनी है बाई कैमरल सिस्टम की। इसको फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सिंपली जो हमने इसके कार्टून्स की एनालिसिस करी थी, उसमें भी आपको डिटेल में डिस्कस किया है। हमने सेपरेटली हर एक चैप्टर के कार्टून्स को डिस्कस किया था कि वो इमेजेस के साथ अपना क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। फिर तो अब कहता है आप आर्ग्यूमेंट्स को एग्री कीजिए या डिसएग्री करिए और उसके साथ उसका रीज़न दे दीजिए। तो एक बार फ्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं। नेहा नेहा सेड दैट बाई कैमरल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पस। चलिए। नेहा जी का कहना है कि भैया हमारे को बाई कैमरल लेजिस्लेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का नहीं पर्पस है कोई, तो देखिए ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो आप जानते हैं कि हमारी कंट्री कितनी बड़ी कंट्री है। ठीक है ना, वहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है और कितने सारे स्टेट्स हैं हमारे साथ। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें जैसे कि पार्लियामेंट की, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट में भी दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। बाई कैमरल सिस्टम की हम ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, जिसमें एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है ना। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये सेकंड की बात कर रहे हैं कि भाई विधान परिषद नहीं होना चाहिए। अब जब विधान परिषद की ये बात कर रहे हैं कि विधान परिषद नहीं होना चाहिए, तो इसका ऐसा कारण क्यों बताना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं तो ये कारण बताऊंगा कि ये क्यों होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए ये जो मान लीजिए फ्रेंड्स विधानसभा ने लॉ बनाया, तो ये उसके ऊपर एक तरीके से चेक करेगा, जैसे जो हमारा काम राज्यसभा करता है। ठीक है ना। और फिर कि भैया जो विधानसभा है वो अपनी मोनोपोली में ना कहीं आ जाए कि भाई मनगढ़ंत कानून या इस तरीके के लॉ पास कर जाए। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ही चेक करने के लिए आप
चेक एंड बैलेंस के लिए कह सकते हैं कि भैया बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो होता है वो होना ज़रूरी है। फिर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। कहता है शमा आर्ग्यू दैट एक्सपर्ट्स शुड बी नॉमिनेटेड इन द सेकंड चैम्बर, कि जो भी एक तरीके से एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, नॉमिनेट होने चाहिए। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, नॉमिनेट का मतलब होता है कि भाई उनको, वो इलेक्शन नहीं होगा उनका, ठीक है ना, उनको सरकार द्वारा अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो शर्मा जी का कहना ये है। अब तो देखिए, अगर शर्मा जी की बात को हम रख भी सकते हैं और काउंटर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा में अगर मैं बात करूं आपसे तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो वो भाई राज्यसभा में अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं और वो कौन सी फील्ड से होते हैं फ्रेंड्स, मतलब उनका इलेक्शंस नहीं होता है। अच्छा, अब जब इलेक्शन नहीं होता तो वो कौन सी फील्ड से होते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, सोशल से हो सकते हैं, ठीक है ना, सोशल सर्विसेज वगैरह से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, और एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। और फिर क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये डिफरेंट फील्ड से हैं, अपने आप में एक्सपर्टाइज रखते हैं, और इनका क्या है, एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, ठीक है। ओके। त्रिदीप said that if a country is not a federation then there is no need to have a second chamber। कहता है ये तो हमारी कंट्री फेडरेशन है, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है इसकी, नहीं तो हमारे को कोई कंट्री को उसको ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए कोई कंट्री है, वो फेडरेशन नहीं है बट वो सेकंड चैम्बर रखना चाहती है, तो क्या वो नहीं रख सकती? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल है कि वो रख सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स पहले हाउस की पावर को दूसरा हाउस क्या करता है, चेक करता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, लोकसभा ने कोई जल्दी में कोई इस तरीके का लॉ पास कर दिया, ठीक है ना, तो अब कहीं ना कहीं राज्यसभा के पास भी उसका पावर है कि भैया वो भी अप्रूवल को उसको रोक सकता है। तो वहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई प्रॉस एंड कॉन्स क्या है इस एक्ट का। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स क्या हो जाता है, एक चेक हो जाता है कि भाई जो हमारे एक तरीके से जो लोगों के ऊपर कानून लगने वाला है वो ठीक है या नहीं। ओके, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया डबल चेक के लिए है, तो आई थिंक फ्रेंड्स अब लोग आप सेटिस्फाई हो गए होंगे कि हमारा जो बाईकैमरल सिस्टम है वो कितना ज़रूरी है। ओके, चलिए क्वेश्चन थर्ड, वाई कैन द लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव मोर इफेक्टिवली देन राज्यसभा कैन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो हमारा लोकसभा है उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाता है बजाय राज्यसभा के। तो फ्रेंड्स ऐसा रीज़न सबसे स्पेसिफिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में मेन डिफरेंस क्या है, ये लोअर हाउस होता है, इसमें लोग चुनकर आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये कह लीजिए कि भाई तो वो जो इसका जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए एक पार्टी है, ठीक है ना, वो अपनी मेजोरिटी ले आई तो वो रूल कर लेती है। अगर एक भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई तो दो पार्टी मिलकर आप क्या करते हैं, एक तरीके से रूल करते हैं बाय मेकिंग द कोलिशन ऑफ देयर गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर अब अगर हम कहें तो जो लोकसभा के पास एक तरीके से पावर है कि वो गवर्नमेंट, अगर भाई मान लीजिए उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, फ्रेंड एक होता है एनसीएम, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी सीट अपनी छोड़नी पड़ती है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती कि वो सरकार को रिमूव कर सके, ठीक है। तो हर चीज़ की फ्रेंड्स अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और अपनी अपनी एडवांटेजेस होती हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रदर देन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव लोकसभा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर सेंटीमेंट्स एंड पीपल्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, कि कह रहा है कि चलो इफेक्टिव कंट्रोल की तो आप बात छोड़िए, आप ये बताइए कि जो भी पीपल के पॉपुलर सेंटीमेंट्स वगैरह हैं उसको रखा जाता है लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं हद तक फ्रेंड्स मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, ठीक है ना, कि जो भी, क्योंकि वहाँ पर लोग ही चुनकर आते हैं तो लोगों का जो भी मत है वो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं चुने हुए वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो भी लोगों की डिफ़िकल्टीज़ है या किस तरीके से लोगों का वेलफेयर किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, हर एक स्टेट्स का अपना अपना ग्रोथ है, अपनी अपनी डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया है, तो सबका अपना अपना एरिया रहता है। तो उसी हिसाब से सब जो एरिया है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो गुजरात स्टेट है वो काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू द उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों का रोल प्ले करके चलते हैं। फिर
जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में आपने डिस्कशंस देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कि भाई क्वेश्चन आवर होता है, ज़ीरो आवर होता है, इन सब के बारे में भी अगर आपको डिस्कस करना होगा तो लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इवन इन योर हायर स्टडीज़ या फिर नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो आप ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर कर सकते हैं कि भैया कि जो भी अगर हमारे को पॉपुलर सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने होते हैं पब्लिक के, तो ये जो हमारा एक तरीके से लोकसभा है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फॉलोइंग आर सम प्रपोजल्स फॉर मेकिंग द पार्लियामेंट मोर इफेक्टिव, स्टेट इफ यू एग्री और डिसएग्री विद ईच ऑफ देम एंड गिव योर रीजंस, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ दीज सजेशंस वर एक्सेप्टेड। ठीक है ना। तो कुछ सजेशंस दिए हुए हैं और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनका रीज़न बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है, पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कि जो भी पार्लियामेंट है वो लॉन्गर पीरियड के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओके। स्पीकर शुड बी एम्पावर्ड टू पेनलाइज द मेंबर्स फॉर इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमारे को बता रखी हैं, उनके बारे में अभी हम देख लेते हैं कि भाई ये सब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और उसका क्या इन्फ्लुएंस बैठेगा। तो ये कहते हैं कि भाई जो पार्लियामेंट है वो वर्क करना चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब मान लीजिए, क्योंकि भाई वहाँ पर सारे हमारे देश के, पूरे देश के संविधान के सम्मति लेकर कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई वहाँ पर जल्दबाजी में करके कि भाई कोई लॉ है जिसके में 8 घंटे हमारी डिबेट चलनी चाहिए थी, बट आपने उसको 2 घंटे की डिबेट में ही आपने उसको लॉ पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो 6 घंटे की कमी है वो फिर आगे जाके जुडिशरी को दिक्कत आती है, इंटरप्रिटेशन में इशू आते हैं जब प्रॉपर डिबेट्स नहीं होता। और इवन फ्रेंड्स हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी, एन.वी. रमन्ना जी, उन्होंने बोला भी है कि भाई जो प्रॉपर डिबेट्स नहीं हो पा रही उसकी वजह से इंटरप्रिटेशंस के इश्यूज आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। क्योंकि उन लोगों को भी फिर लॉ को इंटरप्रेट करने में मुश्किल होती है कि भाई व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस या व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट, ओके। तो फ्रेंड्स इस बात से बिल्कुल हम एग्री करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग हो तो ये सब चीज़ें होके चलनी चाहिए। फिर आ जाता है आपका कि अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हाँ फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल एग्री करूँगा कि भाई मान लीजिए पार्लियामेंट तो है बट उसमें मेंबर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो सेशंस ही अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है ना। उनका ही इफेक्टिव नहीं है कि भाई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि भाई आज हमारे घर पे ये है, कल हमारे घर पे वो है, या उस तरीके की चीज़ें। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, ठीक है ना। आपको कंपलसरी अटेंडेंस का कोई प्रोविज़न कर देना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जो भी मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, कि भाई इतना हमारा स्ट्रेंथ है तो इतने लोग तो कम से कम प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी हमारे को मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं, स्पीकर शुड बी एम्पावर्ड टू पेनलाइज मेंबर्स फॉर इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अब जो स्पीकर होता है फ्रेंड्स उसका कह रहे हैं कि उसके पास पावर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, मान लीजिए फ्रेंड्स देखिए ये पार्लियामेंट है, इसमें एक स्पीकर है और ये अपोजिशन का लीडर है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये बोलने लगते हैं तो ये डिस्टर्बेंस या इंटरप्ट कर देते हैं। आप लोगों ने ये सब कभी टीवी पर भी ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो अब होता क्या है कि भाई तो कहीं न कहीं उस जो भी पर इस चक्कर में फ्रेंड्स क्या हो जाता है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स आप अपने क्लास में देख सकते हैं कि भाई टीचर्स आप लोगों को चुप करवाने में जो टाइम वेस्ट करते हैं, कहीं वो रिड्यूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ही चुप हो जाएँगे, तो फिर टीचर को आपको चुप नहीं करना पड़ेगा और वो इफ़ेक्टिवली आपको ज़्यादा पढ़ाई करवा पाएँगे, ठीक है ना? तो ये भी कहीं आप सब चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ अच्छा, अब जैसे फिर अगर बच्चे चुप नहीं होते तो उनको क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड उनको भी हम लोग पेनलाइज कर सकते हैं। ऐसा अगर प्रोविज़न आ जाता है तो इट विल बी द बेटर फॉर आवर कंट्री, ओके। चलिए, Arif wanted to know that if ministers propose most of the important bills and if the majority party often gets the majority government bills passed, what is the role of parliament in the law? What answer would you give him? ठीक है ना। तो आरिफ को जानना चाहता है कि भाई बहुत सारे बिल्स जो होते हैं अगर मेजोरिटी पार्टी होती है, चाहती है, तो वो बिल्स पास करवा देती है, ठीक है। अब जब बिल्स पास हो जाते हैं तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि इसमें भाई पार्लियामेंट का क्या रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड देखिए, कहीं न कहीं मैं आपसे अगर बात करूँ तो भाई मेजॉरिटी का रोल तो फ्रेंड्स प्ले करता ही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मेजॉरिटी ही पार्टी में नहीं होगी तो जो लॉज़ हैं वो हमारी कंट्री को चलाने के लिए वो पास नहीं हो पाएंगे।
अच्छा, अब अगर मेजॉरिटी सपोर्ट कर देती है तो कहीं न कहीं वो जो बिल है वो हमारा इंट्रोड्यूस होता है और आपको पता है वो लोकसभा के पास जाता है, फिर पास होता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है, फिर वो पास होता है और फिर उसको क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद वो जो बिल होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्ट के अंदर। ठीक है? चलिए, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे बिल होते हैं कि भाई जो बिल्स थे 2020 में, मान लीजिए 30 दिसंबर को बिल इंट्रोड्यूस किया गया, तो अब ये फ्रेंड्स बिल तो क्या हो गया 2020 पर, अब मान लीजिए ये 2021 की 2 फरवरी को पास होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये एक्ट तो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये एक्ट 2021। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें भी हमारे को फ्रेंड्स ध्यान में रखनी है। ठीक है? ओके। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स अमेंडमेंट आती रहती हैं, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है उसका बिल हो जाता है। ठीक है ना? किसी लॉ में अमेंडमेंट लानी है तो उसका बिल हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बिल्स होते हैं और आप जो वोटिंग लेते हैं वो कैसे करते हैं, जो भी प्रेजेंट है मेंबर्स, ठीक है ना, और जो वोट कर रहे हैं। ठीक है ना? प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्रेजेंट है और वोट नहीं कर रहे उनको हम काउंट कर लेंगे, जो प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी कर रहे हैं उन लोगों को काउंट कर कर देखा जाता है। ठीक है जी? तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट का क्या रोल है, तो फ्रेंड्स ये पार्लियामेंट का ही रोल है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक पास करने में बिल को। ठीक है जी? तो फ्रेंड्स ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था और मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू एग्री विद द मोस्ट, गिव योर रीजंस, लेजिस्लेचर मस्ट बी फ्री टू ज्वाइन एनी पार्टी दे वांट। कहता है कि लेजिस्लेचर फ्री है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ना, और मतलब अपनी पार्टी को छोड़ दे और दूसरी पार्टी में चला जाए। तो फ्रेंड इसी को हम क्या बोलते हैं, ADL। सर ADL क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है ना? इसको क्या बोल फ्रेंड, जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो हमारा कानून बनाया गया है, इस कानून को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के अंदर डिस्कस किया गया है डिटेल में। ठीक है ना? जिससे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं जो हाउस में होता है कि भाई वो एक पर्सन अपनी मेंबरशिप ना खो दे। इसमें सबसे बड़ा फ्रेंड्स क्या इशू होता है कि भाई वो अपनी मेंबरशिप, मतलब कि भाई जो पार्लियामेंट की जो उसको पोजीशन मिली है वो ना खो दे, उसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर उसने इस तरीके से इसको अगर हिंदी में आपको मैं बताऊं तो ADL को क्या बोलते हैं, दल बदली कानून। ठीक है ना? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत आया हो तो। ठीक है ना? अब क्या होता है कि अगर भाई आपने इस तरीके से दल बदल किया, दल बदल कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट आपके पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर आपके पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं है तो उसके बाद भी अगर आप दल बदल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पनिश किया जाता है। ठीक है ना? और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है जी? चलिए, फिर सेकंड क्या बात है आपका कि एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेशन ऑफ द लीडर्स ओवर द लेजिस्लेटर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या काम है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि भाई कुछ लीडर्स हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने विप जारी कर दिया। ठीक है ना? अब विप जारी करके उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर कोई भी मेंबर एब्सेंट होता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है ना, या तो एब्सेंट हो गया या फिर आप लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया, ठीक है ना, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि फ्रेंड देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स BJP पार्टी है, उसमें बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ठीक है ना? अब सारे, भाई एक पार्टी है तो मतलब एक मत होना चाहिए सबका। अब क्या होता है, मान लीजिए 100 लोग हैं, 90 लोग तो कहते हैं कि ये बिल ठीक है फेवर में और 10 लोग मना कर देते हैं। तो अब पार्टी पूरे विप जारी कर देती कि भैया हमारे को 100 के 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है ना? अब उसमें कोई भी अगेंस्ट में या कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कहीं न कहीं हद तक कि भाई जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है किसको, डोमिनेशन ऑफ द पार्टी ओवर द लेजिस्लेचर। ठीक है ना? क्योंकि लेजिस्लेचर एक तरीके से फिर फ्री नहीं हुआ कि भाई जो भी पर्सन चाहे किसी भी पार्टी को जॉइन कर सकता है। ठीक है ना? कि अल्टीमेटली तो आपको देश का ही भला करना है। तो कहीं न कहीं ये बट क्या होता है फिर फ्रेंड्स, मान लीजिए एक आपने किसी कोई पर्सन था BJP में था, ठीक है ना, मान लीजिए मिस्टर X था, आपने उसको जिताया, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर
पार्टी से बिलोंग करता था, बट अब वो जीतने के बाद क्या करता है, अपनी पार्टी बदल लेता है। तो कहीं ना कहीं फिर फ्रेंड्स आप लोगों के तो हित कि भाई अगर ये पर्सन आईएनसी के साथ खड़ा होता तो शायद आप इसको वोट ही ना देते, आप जिताते ही ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। बाकी अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कोई कम भी समझ में आया होगा तो डिटेल में मैं इस टॉपिक को आपके लिए डिस्कस कर सकता हूँ, बट इट्स ओनली डिपेंड अपॉन योर विशेस एंड इंटेंशंस कि भाई आप कितना पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो ये 20 मिनट्स का लेक्चर भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि भाई है, और कुछ लोग मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं फ्रेंड्स कि भाई सर आप इस पे भी बोल दीजिए, इस टॉपिक पे भी आप लेक्चर बना दीजिए। तो फ्रेंड्स सबका विशेष जो होता है वेरी करता है। ओके, चलिए। थर्ड है, डिफेक्शन इज ऑलवेज फॉर सेल्फिश पर्पसेज एंड देयर फोर आर लेजिस्लेटर हु वांट टू जॉइन अनदर पार्टी मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहना पड़ चाह रहा है कि भाई जो भी डिफेक्शन होता है या जो भी इस तरीके से पार्टी बदलता है ये सिर्फ अपने हितों के लिए करता है। मान लीजिए फ्रेंड्स क्या हुआ, 1 पार्टी है, 2 पार्टी है, इस पार्टी से वो जीत गया, दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसको पैसे देकर खरीद लिया, और जैसी खरीदा तो वो उधर चला गया। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस तरीके की भी प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। अच्छा जी। तो अब तो कहता है कि पर देखिए बात है फ्रेंड्स कि जो हमने प्रोविज़न कर रखी है कि भाई जो भी है एक तरीके से कि भाई आपको मेंबरशिप आपकी जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमारे को ध्यान में रखना है। इसी डर की वजह से भी फ्रेंड्स ये लोग जो हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो भी होता है फिर वो कानून के दायरे में उसको रखा जाता है और देखा जाता है, ठीक है जी। चलिए, 8th क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, डॉली एंड सुधा आर डिबेटिंग अबाउट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट इन रिसेंट टाइम्स। डॉली बिलीव दैट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज एविडेंट इन द लेस टाइम स्पेंट ऑन डिबेट एंड डिस्कशन एंड इंक्रीज इन द डिस्टर्बेंसेज ऑफ द फंक्शनिंग। अब वो कहना चाह रही है कि भाई पार्लियामेंट में क्या होने लगा है, डिबेट तो कम होती हैं और लड़ाई ज़्यादा होती हैं, डिस्टर्बेंसेज ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं डिबेट कम होती है और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो फिर उसको फिर क्या कहती हैं, Sudha contends that fall of different governments on the floor of Lok Sabha is a proof of its vibrancy. What other arguments can you provide to support or oppose the position of Dolly and Sudha? तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक तरीके से जो डॉली एंड सुधा है वो भी आप तरीके से आप लोगों की तरह परेशान है कि भाई हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट नहीं हो रही कहीं ना कहीं। देखिए फ्रेंड्स जो भी पार्लियामेंट में हैं लोग उनको सबको सैलरी मिलती है, और वो सैलरी किसकी पैसों से मिलती है, जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी मनी से वो सैलरी उनको मिलती है। अब जो ये टैक्स पेयर्स का मनी होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रेंड्स मनी का तो वेस्टेज है ही है, ऊपर से टाइम का जो है वो भी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस चीज़ से बात होती है कि भाई जिस चीज़ के आप पैसे ले रहे हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस का, आपको लोगों का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं आप डिबेट्स करिए, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करिए। तो इस सब चीज़ों को ध्यान कि भाई अगर एक डिस्कशन है, डिस्कशन तो पीसफुल मैनर में भी हो सकता है और मीनिंगफुल मैनर में भी हो सकता है, जिससे कि जो भी हमारे लॉज हैं, कानून हैं, वो क्या बने, एफिशिएंट तरीके से बने और इफेक्टिव तरीके से बने, ठीक है ना। तो यही व्यू है। और फिर कि भाई इंडियन पार्लियामेंट में भाई अगर हम मान लीजिए कम टाइम डिवोट करेंगे कि भाई हम 8 घंटे बैठे पर जिसमें हमने जो एक वर्थ वाइल डिस्कशन किया वो सिर्फ 2 घंटे ही किया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप 6 आवर्स का स्कूल अटेंड करते हैं जिसमें कि आप सिर्फ इफेक्टिवली 2 घंटे ही पढ़ेंगे फ्रेंड, जबकि आप एक तरीके से जो आपके पेरेंट्स हैं वो 6 घंटे के लिए एक तरीके से कमा रहे हैं, ठीक है ना। 6 घंटे के लिए स्कूल भेज रहे हैं जबकि आप इफेक्टिवली स्टडी 2 घंटे की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी जाती है। अगर आप उसी 2 घंटे की जगह अगर आप 6 घंटे पढ़ेंगे तो आप कितना अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय वे ऑफ एजुकेशन या कुछ भी स्किल्स लग के एजुकेशन लगा के, ठीक है ना। तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने कंट्री के लिए डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को जो भी अनपार्लियामेंट्री मेथड है एक तरीके से उन पर नहीं लगाना कि भाई आपने देखा होगा कुछ लोग कानून वगैरह को फाड़ देते हैं या चेयर पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को इस तरीके की चीज़ों को फ्रेंड्स रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आप पार्लियामेंट्स के बाहर भी कर सकते हैं, बट हमारे को जो पार्लियामेंट की मर्यादा है उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तक तो ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे को जो हमारा ट्रू मोटिव है वो क्या है, ट्रू मोटिव वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है जी। चलिए, फिर बोलता है कहता है अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पासिंग ऑफ अ बिल इनटू अ लॉ इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। तो अब हम इसको कैसे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, एक बार आप इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा। रेजोल्यूशन ही पास्ड टू एडमिट द बिल ऑफ फॉर डिस्कशन,
ठीक है ना। अब देखिए पहला ही इन्होंने बोल दिया रेजोल्यूशन, अरे पहले बिल तो इंसर्ट करवाइए। बिल इज रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल इज रेफर टू द अदर हाउस, बिल इज पास्ड इन द हाउस, बिल इज रीड बाय द क्लॉज, बिल इज रेफर टू द सब कमेटी, कंसर्न मिनिस्टर प्रपोजेज द नीड फॉर अ बिल, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ड्राफ्ट अ बिल। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स हमने फटाफट इस बेस पे जल्दी पढ़ लिया। अब मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, आप मेरे साथ लिखना चाहें तो प्लीज़ लिख लीजिए। सबसे क्या होता है, लेजिस्लेटिव जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, ड्राफ्ट करता है सबसे पहले तो। ठीक है ना। ड्राफ्ट करता है किसको, बिल को, तभी तो वो पेश होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, उस जो मिनिस्टर होता है, जो कंसर्न मिनिस्टर होता है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है, वो बताता है कि इस तरीके की बिल की ज़रूरत है। चलिए ठीक है ना। दो दो चीज़ें हो गई। फिर क्या होता है, फिर रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि भैया हम बिल को एडमिट करने की अनुमति परमिशन देते हैं। ठीक है ना। फिर अगर फ्रेंड ज़रूरत होती है तो बिल को क्या कर दिया जाता है, सब कमेटी के पास रेफ़र कर दिया जाता है। अब सर सब कमेटी का क्या रोल होता है फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके से डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं अपने पार्ट पर, जिससे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का कम टाइम वेस्ट हो, और फिर जो इनकी रिपोर्ट है उसी को ही पार्लियामेंट में रख दिया जाता है और उस पर डिस्कशंस हो जाते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपके पास अगर मान लीजिए हो सकता है कि बिल सब कमेटी को नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया तो क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल पर क्या होता है, चर्चा होती है और उस पर वोटिंग होती है। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो बिल होता है वो एक तरीके से आपका क्या हो जाता है, हाउस में पास हो जाता है। पर्टिकुलर हाउस से जिस भी हाउस में रखा गया, अगर लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा में, और राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ बिल ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि राज्यसभा में जाना ज़रूरी नहीं है, और अगर चाहते भी हैं तो उनका एक तरीके से वो कहते हैं ना कि भाई अगर उनका सजेशन है या उनकी अमेंडमेंट है, वो लोकसभा पे एक तरीके से वो बाइंडिंग नहीं है। जैसे कुछ मनी बिल्स वगैरह की अगर आपने थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों को, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। हालांकि ये हमारे इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज दे दिया। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मान लीजिए फ्रेंड्स लोकसभा से बिल पास हो गया तो उसको फिर क्या कर दिया जाता है, राज्यसभा में बिल भेज दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट फ्रेंड्स होता है, वो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट की है उनकी हमारे को क्या मिल जाती है, बिल को असेंट मिल जाती है। ठीक है ना। और अगर उनकी प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया, पास कर दिया, तो क्या होता है, उसको कानून बना दिया जाता है। बट अगर फ्रेंड्स प्रेसिडेंट जो है दोबारा भेज देते हैं बिल को, ठीक है ना, फॉर रिकन्सिडरेशन कि भैया उन्होंने बिल को पढ़ा, उन्हें लगा कि भैया ये चीज़ें कुछ हमारे प्रोविज़न ठीक नहीं हैं, तो फिर वो दोबारा भेज देंगे किसके पास, हाउसेस के पास। और अगर दोबारा उन्होंने हाउसेस के पास भेज दिया तो उसके बाद फिर उनको वो देखेंगे कि भैया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये सब चीज़ें बताई हैं चेंजेस, अगर उन्हें लगता होगा ये सब चेंजेस होने चाहिए तो ठीक है, अगर उन्हें नहीं लगता तो वो बिना किसी चेंजेस के वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे उस बिल को। और फिर फ्रेंड्स मैंडेटरी है कि उनको साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगर आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये सारी बातें कहाँ लिखी है, तो फ्रेंड्स ये ईच एंड एवरी जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये संविधान में हमारे लिखी हुई है। अगर आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसका या पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें एक तरीके से बात समझ में आएंगी, और ये एक तरीके का हमारे संविधान का क्या है, सार है। ठीक है ना। चलिए, तो ये इन बुक्स को आप एज अ वर्थलेस ना मानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये आपके आज की जो अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन को इंक्रीज़ करेगी, वो आगे जाके आने वाली जो आपकी पढ़ाई है उसमें बहुत आपको हेल्प करेगी। ठीक है। हाउ हैज़ द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी अफेक्टेड द ओवरसीइंग एंड अप्रेजल ऑफ लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है ना। कहता है हाउ हैज़ द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी अफेक्टेड द ओवरसीइंग एंड अप्रेजल ऑफ लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। तो भाई पार्लियामेंट्री कमेटी जो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि उसका क्या रोल प्ले करता है, तो फ्रेंड्स ये 1983 से हमारा एक सिस्टम डेवलप्ड है। ठीक है ना, कि भाई पार्लियामेंट के जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो पार्लियामेंट कमेटी है ये क्या करती है, बिल पर दौरोली और डिटेल में डिस्कस करती है। ठीक है ना। और फिर अपने व्यूज़ रिपोर्ट के जरिए बता देती है, और जो कि रिपोर्ट उसको विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड देना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप ये सारी बातें अपनी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिस्कस करेंगे वो होगा जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बनवाने के लिए तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसके लिए अपना टाइम निकाल के ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स,